नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सर्वे से परेशानी क्यों? क्या ज्ञानवापी मामला कोर्ट पहुंचने के बाद भी सुलझ पाएगा या राम मंदिर अयोध्या की तरह इस मामले में लंबा समय लगने वाला है? जब एएसआई सर्वे की अनुमति मिली तो महादेव में आस्था रखने वालों के चेहरे खिल उठे, लेकिन अब लग रहा है कि लड़ाई भी लंबी चलेगी। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार यानी 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगा दी है। जो सर्वे जिसको लेकर परमिशन मिल गई थी, अब उसको लेकर रोक लगा दी गई है और इस दौरान मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट जाने का मौका दिया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन देखने वाले अंजुमन कमेटी ने काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के लिए वाराणसी जिला अदालत के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। अंजुमन कमेटी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील उजैफा अहमदी ने बेंच से कहा है कि ये शुक्रवार को सर्वे का आदेश दिया गया, हमें अपील का मौका तक नहीं मिला और सर्वे शुरू हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि आदेश में खुदाई लिखा है, हमें अपील का मौका मिलना चाहिए, जिसके बाद कोर्ट ने 26 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि 26 जुलाई तक हाईकोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा। मुद्दा स्पष्ट है, सर्वे से परेशानी क्यों, इसी पर चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, जरा वो सुन लीजिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में जो फैसला दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि किसी तरह की खुदाई नहीं होनी चाहिए। फिलहाल हाई कोर्ट जाइए और वहां जाके चैलेंज कीजिए, तो मुस्लिम पक्ष को वहां जाना चाहिए। हमारा सभी से अपील है कि इस मामले में शांति बनाए रखें और कोर्ट को अपना काम करने दें। समाजवादी पार्टी कोर्ट के फैसले को मानेगी। जब देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जो एक्ट साफ तौर पे कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जिस भी धार्मिक स्थल का भारत में जो प्रारूप होगा वही रहेगा, उसमें कोई भी इफ एंड बट की कोई स्थिति पैदा नहीं होने दी जाएगी। ये एक राजनीतिक दल जो चुनाव में इसका फायदा लेना चाहता है, जो आजकल सत्ता में है, जो हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाहता है। आज फिर सर्वे पर रोक लगा करके हाई कोर्ट जाने के लिए बात कही है। अब मुस्लिम इंतज़ामिया कमेटी हाई कोर्ट में मजबूती के साथ अपनी दलीलें रखेगी, अपनी बात कहेगी और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी के सिलसिले में ज्ञानवापी मस्जिद के हक़ में फ़ैसला आएगा। हम लोग को पूरी उम्मीद है कि उसमें इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी और इस मौके पर इस बात की फिर वजाहत कर देना ज़रूरी समझता हूँ कि कोई भी मुसलमान कोई किसी भी मस्जिद को, किसी भी और इबादतगाह को गिरा करके या किसी दूसरे की ज़मीन पर कब्ज़ा करके मस्जिद कभी नहीं बनाता है, ना मस्जिद बनाई जा सकती है। इस वजह से बार बार ये क्लेम करना मुख्तलिफ मसाजिद के सिलसिले में कि वहाँ पर किसी इबादतगाह को गिरा करके बनाया गया है, ये बेसिकली गलत है और ये सिलसिला अब रुकना चाहिए। तारुफ करा देती हूँ मेहमानों का आपके साथ, जिनके साथ आज हम चर्चा करने वाले हैं। महफूज आलम साहब अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट से, उनके साथ हम चर्चा करेंगे। आचार्य चंद्रांशु महाराज हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत इस्तकबाल। और अकमल इमाम साहब प्रवक्ता हैं मुस्लिम स्कॉलर से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जैसे ही भी दिखना शुरू होंगे हम उनके साथ भी चर्चा करेंगे। हिंदू धर्मगुरु आचार्य चंद्रांशु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रांशु महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आनादि टीवी पर। आज कोर्ट ने एएसआई सर्वे को अब यही कहा जा सकता है कि 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए रोक दिया है और उसके बाद आगे क्या डिसीजन होगा, क्योंकि दूसरे पक्ष को कहा गया है कि वो हाईकोर्ट में जाकर इसको लेकर अपील करें, क्योंकि उनकी तरफ से ये कहा गया था कि उन्हें मौका नहीं मिला, शुक्रवार को ही एएसआई सर्वे के लिए कह दिया गया था। अब आगे क्या सोच रहे हैं आप? मैं तो मुझसे पूछेगा तो मैं तो दुर्भाग्यपूर्ण ही कहूंगा। मेरे तरफ से एक ही बात हम लोगों की तरफ से जाएगी। अगर सोचा जाए तो हम लोग बहुत दिनों से नारा देते हैं कि अब आज थोड़ा कड़वा ही बोलना पड़ेगा, मीठा उतना नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि हर गतिविधि में अगर बार बार अवरोध के रूप में लोग आएंगे, सहयोग न करके बार बार अगर डिस्टर्ब करेंगे, तो फिर एक ही बात बोलना तो बचता है कि जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो बार बार नारा दे रहे हैं सब आपस में भाई भाई, एक छलावा एक धोखा ही है। जांच प्रक्रिया का मतलब सिर्फ इतना है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। अगर वो हिंदू पक्ष का है तो हिंदू पक्ष को मिलना चाहिए ज्ञानवापी, मुस्लिम पक्ष का है तो मुस्लिम पक्ष को मिलना चाहिए। तो जांच प्रक्रिया में जब हिंदू
सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों ने कहा कि हम सहयोग करेंगे, हम साथ में हैं। तो मुस्लिम पक्ष वाले लोगों को भी चाहिए कि वो लोग कंधे से कंधे मिला करके न्यायालय के आदेश को पालन करते हुए और उनको बराबर में खड़े होकर के और साथ निभाना चाहिए था। परंतु अभी मैंने पहले भी कई बार कहा है कि अभी चाहिए कि जांच की प्रक्रिया के द्वारा साथ में खड़े हो जाएं और बाद में भाईचारा निभाए तो समझ में आता है। यही बात राम जन्मभूमि के मामले में दिखी गई कि हम लोग 500 वर्ष लगभग 60-70 वर्षों तक हम लोग कोर्ट में न्यायालय में जाकर के हम लोग लड़ाई लड़ते रहे और जब जीत करके हम लोग आए उसमें एक तोहफा के रूप में उन लोगों ने 5 एकड़ जमीन अलग से ले लिया। भाईचारा निभाना है, ये भाईचारा निभाने का जो ठीकरा मेरे ही सर पर सब है क्या? हम ही निभाते रहे क्या? ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इनका दो तरफा चरित्र है। और सब मैं मुसलमानों को नहीं कहता, सब जैसे हैं। जो लोग इन गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं उनका निजी स्वार्थ कहीं ना कहीं टकरा रहा है, निजी महत्वाकांक्षाएं टकरा रही हैं। नहीं तो जांच प्रक्रिया हर किसी के लिए उचित होता है और उसको सम्मान आदर देना चाहिए। अकमल इमाम साहब, सर्वे से परेशानी क्यों? ये कहा जा रहा है कि अगर आप सही हैं तो भी सर्वे हो जाने दीजिए और वो सही हैं तो भी सर्वे हो जाने दीजिए, लेकिन फिर दोबारा कोर्ट में जाकर ये कहना कि शुक्रवार का समय था और आपको कहीं अपील करने का मौका भी नहीं मिला, आपको अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला, इसलिए कोर्ट ने 2 दिन का आपको टाइम दिया। अब आप जाएंगे, अपील करेंगे, सर्वे पर रोक लगवाएंगे, क्या करेंगे आगे? सबसे पहली चीज तो ये कि आपने लिखा कि सर्वे से परेशानी क्यों, और मैं ये कह रहा हूं कि सर्वे में मनमानी क्यों? क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि मनमानी भरा फैसला है, खासतौर से जिला जज वाराणसी का जिस तरीके का पक्षपात उन्होंने किया वजू खाने के मामले में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सर्वे पर रोक लगाई। एक मामले में जब एक रोक लग चुकी तो दूसरे में उनको ऐसा फैसला देने की आवश्यकता ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करते कि क्या है मामला। और जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकील, हिंदू पक्ष के वकील, हमारी मीडिया जिस तरीके से एक नैरेटिव चला रही है कि बस नहीं, वहां तो बाबा मिल गए, वहां तो ये हो गया, वहां तो मंदिर बनने वाला है, ये जो तरीका है ये हमारे संविधान के अंदर जो धर्मनिरपेक्ष छवि हमारी है इसको कमजोर करने वाला है। हमारे देश के जो संविधान के अंदर जो हमारी धर्मनिरपेक्ष छवि है उस छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए सारी चीजें हो रही हैं। जिस तरीके से गुजरात जला, जिस तरह से मणिपुर जला, उसी तरह से पूरे देश को जलाने की साजिश चल रही है। अच्छा, आप एक चीज बताइए कि जब वर्शिप एक्ट 1991 है उसके बाद ये सब नौटंकी करने की क्या जरूरत है? एक सेकंड। मणिपुर, गुजरात, पश्चिम बंगाल, इसको आप इस मसले से मत जोड़िए, बिल्कुल मत जोड़िए। आपके साथ में बिल्कुल नहीं हो इस मामले में। और इस भारत का कोई भी शख्स, एक सेकंड, पश्चिम बंगाल या फिर वहां मणिपुर में हुई घटनाएं, उससे ज्ञानवापी मामले को मत जोड़िए। ये न्याय की लड़ाई है और कोर्ट में दोनों ही पक्ष हैं, ये गलत बात मत कीजिए। अब अपनी बात रखिए। आपने अयोध्या मामले को देखा, अयोध्या मामले में किस तरीके से किया गया। अभी ये बता रहे हैं कि फैसला हम जीते। आप ईमानदारी से बताइए, जीते या एक पंचायत किया हमारे? इनको प्लीज फोन पर भी जोड़ कर रखिए ना, अकमल साहब की वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है बीच में। पारुल जी, पारुल जी, एक सेकंड रुकिए, आ रही है, जरा सुन ले हम अकमल साहब को। अयोध्या में सुप्रीम बेईमानी का स्मारक बनाया जा रहा है, वो भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बन रहा, क्योंकि वो बेईमानी और सुप्रीम कोर्ट को भी आप अलग ही तमगा दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट, अरे मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ आपसे, ये परेशानी सर्वे से परेशानी क्यों? ये इसलिए कहा गया है, इसलिए पूछ रहे हैं हम आपसे कि अगर आपको लगता है कि वहां मस्जिद है और मस्जिद ही रहनी चाहिए, तो एक सर्वे से क्या दिक्कत है? क्यों कोर्ट में जाना, क्यों सुप्रीम कोर्ट में जाना? आप जिसे तथाकथित शिवलिंग कह रहे हैं, जिसे आप ये बता रहे हैं कि वो फवारा है, उसको लेकर रोक लगवा दी, ठीक है। अब सर्वे से भी दिक्कत है। लौट रही हूँ, रुक जाइए। आपको सुप्रीम कोर्ट की भी बात ठीक नहीं लग रही है, आपको इस सर्वे को लेकर भी दिक्कत है। त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए और अधिवक्ता साहब भी हमारे साथ जुड़े। त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन अधिवक्ता साहब के पास जा रही हूँ। हाईकोर्ट के अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े, दिखाइए जरा। मेरा कब जोड़िए तो भाई इसको, हमारा उनसे मैं समझना चाहती हूँ। महफूज साहब, आवाज मिल रही है आपको मेरी? महफूज साहब,
महफूब साहब जी आवाज आ रही है? हाँ जी, मुझे ये समझाइए, मेरे दर्शकों को ये समझाइए कि इन्होंने कहा कि कोर्ट में मामला था शिवलिंग को लेकर, उस पर रोक लगी। अब इनका ये कहना है कि इस मामले में हाई कोर्ट जाने का कोई औचित्य नहीं बनता था क्योंकि पहले से ये मामला जिला अदालत में चल रहा था। अब एएसआई के सर्वे को लेकर ये खुद सुप्रीम कोर्ट गए। कौन किस चीज में रोक लगाना चाहता है, किसे क्या पसंद नहीं आ रहा है? जो कार्रवाई, जो प्रोसीडिंग आपने सुनी देखी, उसको हमारे दर्शकों को भी समझाइए। ऐसा है कि जो ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का होता है वो भी होता है। कोई भी ऑर्डर किसी कोर्ट का होता है, अगर कोई पक्षकार उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो उसका कि वो अगली अदालत में, जो हाई अदालत है, उसको चैलेंज करके उसके आगे चैलेंज करे और ये आपको सेटिस्फाइड नहीं है। अगर कोई ऑर्डर है हुआ है और उससे कोई पक्ष, प्लीज बीच में बाकी लोग मत बोलिए, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। अगर आपको आपस में किसी चीज को लेकर चर्चा करनी है, आप अटेंशन में नहीं रहना चाहते डिबेट में, तो अपना माइक म्यूट कीजिए। आपको सुनना भी पड़ता है जब आप डिबेट में होते हैं, प्लीज। हेलो, कहिए महफूज साहब। एक सेकंड, कौन बात कर रहा है? प्लीज, आप डिबेट में हैं, आपको पता है सर। आपस में आप अपना पर्सनल काम कर लीजिए, फिर आइए डिबेट में। आ तो हम वर्चुअली वैसे भी कनेक्टेड हैं, ऐसे बीच में आप कहीं पर भी चले जाएंगे डिबेट में से तो समझ ही नहीं आएगा कि आप सुन भी रहे हैं और आपको जवाब क्या देना है। महफूज साहब कंप्लीट कीजिए अपनी बात। जी, जो पार्टी होती है इसका ये चैनल बनाया गया है जुडिशियल सिस्टम मैडम, कि अगर कोई आदेश किसी कोर्ट से होता है और कोई पक्षकार उससे सहमत नहीं है, उससे वो डिससेटिस्फाई है, तो वो अगली अदालत में उसका रिवीजन अपील कर सकता है। अब अगर वो पार्टी मतलब सहमत नहीं है, ये आप क्लॉज ऐड कर रहे हैं ना, सहमत नहीं है इसलिए जा रहे हैं। सहमत नहीं है, सहमत नहीं है तो जाएंगे। अगर सहमत नहीं है मैडम तभी आगे कोई चैलेंज, कोई पार्टी अगर डिससेटिस्फाइड है किसी ऑर्डर से तो हायर कोर्ट में उसको अपील और रिवीजन करने का राइट है। बिल्कुल, हाँ। दूसरा पक्षकार ये नहीं कह सकते कि इसको आप चैलेंज ना करें। तो अगर कोई ऑर्डर को चैलेंज करना चाहता तो चैलेंज कर दे, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज करके उसको सेटिस्फाई हो जाए वो। ठीक है। और सर्वे में शामिल भी नहीं हुआ दूसरा पक्ष, जिसमें ये कहा गया कि वो सर्वे करवाना भी नहीं चाहते। कोर्ट में अपील की और सर्वे में शामिल भी नहीं हुए, यानी सर्वे नहीं चाहते। एग्जैक्टली। हाँ, तो उनका ये कहना था हम सेटिस्फाई नहीं कि ऑलरेडी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने डिफर कर दिया हाई कोर्ट का ऑर्डर। हाई कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने डिफर कर दिया। ठीक है प्रभात त्रिपाठी जी, जो है इसकी काफी लंबा ये मसला है, काफी पुराना ये मामला है। और इस मामले में आज जब सर्वे शुरू हुआ था 5 घंटे ही महज ये सर्वे चल पाया होगा कि रोक के आदेश आ गए। और अब ये कहा जा रहा है कि अयोध्या की तरह इस पूरे मामले को आगे आप लंबा जाता हुआ देखेंगे, क्योंकि कुछ इसी तरह अयोध्या मामला भी उठा था। त्रिपाठी जी। हेलो जी त्रिपाठी जी कहिए। देखिए पारुल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कई बार आपके डिबेट में कह चुका हूं और अपने उन मुस्लिम भाइयों से एक अपील कर चुका हूं कि देखिए, इस देश के अंदर आप अगर कानून और संविधान से चलना चाहते हैं तो कानून और संविधान से चलिए। और हम लोग लगातार दूसरा पक्ष कानूनी तौर पे प्रक्रिया के आधार पे अपना हक दे रहा है, जो इस देश के अंदर भगवान राम का, भगवान शिव का, भगवान कृष्ण का, ये तीनों स्थान एक ऐसे स्थान है जो पूरी दुनिया क्या, पूरा देश क्या, पूरी दुनिया जानती है कि श्री कृष्ण भगवान मथुरा में हुए थे और भगवान शिव की नगरी काशी है और भगवान राम की नगरी अयोध्या है। मैं कहना चाहता हूं कि आप बड़ा दिल दिखा के आपने आपसी सहमत से अगर 3 स्थान छोड़ दिए होते तो आज ये जो पूरी कवायद है या पॉलिटिकल ये मुद्दा बनता है या ये राजनीतिक मुद्दा बनता है, इसमें किसको नफा होता है, किसको नुकसान होता है, ये आज पॉलिटिक्स इस देश के अंदर ना होती। तो अब अगर श्रृंगार गौरी के उसमें मामले में लोग कोर्ट गए और अब कोर्ट का जो निर्णय है, आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2 दिन के लिए सर्वे करने में रोक लगाई है, तो कहीं ना कहीं आप हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट से क्या आपको आदेश मिलता है, आप इंतजार कीजिए न्यायालय। जब कोई भी मामला सब जुडिस हो जाता है तो उसमें दोनों पक्षों को इंतजार करना होता है। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, एक मैं बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, इस देश का मुसलमान विद्रोहित क्यों है? वो सिर्फ इसीलिए है कि उसने अयोध्या में जिस तरीके से 91 में
देखा कि क्या हुआ वहां पे, तो उसको ये लग रहा है कि कहीं फिर ऐसा ना हो कि 2024 का चुनाव आ रहा है, कहीं वो जो है हमारे संग यहाँ भी कोई खेल हो जाए। चुनाव के साथ जोड़कर देखने की जरूरत है क्या त्रिपाठी जी? ये मसला आज का है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं देखने की जरूरत है, लेकिन देखिए पारुल जी, हम जिस देश में रहते हैं उस देश में हर व्यक्ति रहता है और हर व्यक्ति का हर सोच के प्राणी हैं हमारे यहाँ। नहीं, हर एक का अधिकार भी उतना ही है। हमारा ये नहीं कि हमारा अधिकार ज्यादा हो गया, उनका अधिकार कम हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन सभी के लिए, सभी के लिए संविधान। तो हमारा ये है कहना है कि अगर आपसी सहमत से ये चीजें निपट जाती तो राजनीतिक मुद्दा ये ना बनता। इसको राजनीतिक मुद्दा जिस तरीके से बना दिया गया है, ये देश के लिए एक बहुत मतलब घातक है और कोर्ट का सम्मान सबको करना चाहिए और इंतजार करें कि आखिर आगे क्या निर्णय होगा, या तो उसका इंतजार करें। इंतजार करना शायद नहीं ठीक समझ रहे हैं, और चूंकि चुनावी समय भी है तो शायद लोगों को लग रहा है कि ऐसा ना हो कि पुराना समय हम दोबारा देखें। अकमल साहब कहिए। बड़े भाई ने हमारे कहा कि मुसलमान डरा हुआ है इस बात से कि कहीं अयोध्या जैसा फिर कुछ ना हो। ऐसी कोई बात नहीं है, न तो ऐसा होगा अब, न होने दिया जाएगा, क्योंकि वो चीजें अलग थी। लेकिन इन्होंने जो कहा कि भारत में सब रहते हैं और संविधान सब मानते हैं, तो उस वक्त वो उस तरह से क्यों संविधान उन आतंकियों ने तोड़ा जो चढ़ करके बाबरी मस्जिद पे, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद शहीद की गई, वो आतंकी हमला था उस मस्जिद पर। वो आतंकियों ने ऐसा क्यों किया था? पहली चीज तो ये है आज भाईचारा जा सकता है। ये दिखाने की नहीं मानता, मैं उसे कारसेवा नहीं मानता। मेरे मुंह में अपनी जबान समय कम है मेरे पास, आज की बात कर ले हम। मैं आरएसएस की जबान नहीं बोलूंगा, न मैं आपकी जबान बोलूंगा, मैं अपनी जबान बोल रहा हूँ। आप ही की जबान सुनिए सर, हम नहीं चाहते कुछ भी आप ऐसा बोलें। जल्दी लेकिन जल्दी प्लीज। वो देश के संविधान पर एक आतंकी हमला था जो बाबरी मस्जिद पर जो इस तरह से हमला हुआ था। अकमल साहब, उसके बाद जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने, जो आज राज्यसभा के सांसद भारतीय जनता पार्टी के कोटे से बन गए हैं, उन्होंने इसलिए एसआई सर्वे नहीं चाहते आप? उन्होंने एक पंचायत की, क्योंकि एसआई सर्वे ही आधार बना था। लेकिन बिल्कुल हो, राम मंदिर, राम सेतु का जब 1991 का वर्शिप एक्ट आया हुआ है, उपासना स्थल अधिनियम जब है हमारे यहाँ, तो ये सारी नाटक नौटंकी करने की क्या जरूरत है? एग्जैक्टली, लेकिन कोर्ट ने इसे सुनवाई योग्य मान लिया, तो इसलिए इस पर दूसरा पक्ष भी आगे बढ़ रहा है। अगर कोर्ट ने सुनवाई योग्य मामला ही नहीं माना होता तो ये मामला आगे बढ़ता ही नहीं। जब देखिए जब आपकी बनारस के हमारे जिला जज साहब ने जब वजूखाने के सर्वे की अनुमति दी, तो जिस तरीके से हिंदू पक्ष को दिया गया उसका डिटेल्स देने के बाद वो जिस तरीके से मीडिया में ले आकर के उसको फैलाया गया, उसको लेकर के इसे फैलाया गया नहीं, इसे सच का सामने आना कहा गया। ये कहिए सर कि अगर कुछ चीजें, कुछ तथ्य सामने आए हैं उसके बाद ही तो इस मामले की और भी महत्वता बढ़ जाती है कि आखिर ऐसा क्या है, सनातन धर्म इतना कमजोर हो आखिर गया ऐसा क्या है? मस्जिद पर कब्जा करने के लिए वो किसी फव्वारे को शिवलिंग बताते हैं। इतना कमजोर तो नहीं है हिंदू धर्म, सनातन धर्म। एक मस्जिद पर कब्जा करने के उद्देश्य से, राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अगर एक फव्वारे को शिवलिंग नंदी का मुख उस तरफ होना, फव्वारे को छोड़ दीजिए तो बाकी निशानों का सामने आना, बहुत सारी चीजें हैं सर, बहुत सारी चीजें हैं। और यही तो डाउट हो रहा है कि अगर इतनी सारी चीजें सामने आई हैं तो जो छुप रहा है उसको भी उजागर होना चाहिए ना। ठीक है आचार्य जी समय कम है सर, मैं बारी बारी से सबकी बाइट ले लूं, सबका वर्जन ले लूं। आचार्य जी कहिए। अब तो मेरे लिए टाइम ही नहीं बचा है, सब तो मतलब सुनवा डाले, बस 2 शब्द मेरे सुन लो। मोटा मोटी बात में संदेश दे दो कि ये अधिवक्ता हैं मुस्लिम पक्ष के, और ये स्कॉलर लेकर के आते हो जो, इनके कारण ही सौहार्द आपस का बिगड़ता है। ऐसे व्यक्ति को लेकर के आओ। अगर सेकुलर का मतलब और आपस में सर्वधर्म समभाव की अगर बात करते हैं तो सभी धर्म का आपस में परस्पर प्रेम भी होना चाहिए, सहयोग भी होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं है ना, पर जब राम मंदिर की बात आती है, अभी भी इन लोगों का दिमाग इतना खराब है, इस स्तर तक खराब है कि अभी भी वो कहते हैं आया नहीं है, उसको लाया गया है, जबकि 70-75 साल व्यतीत हो गए। अभी भी इनको पता है। देखो सीधी सिंपल सी बात एक समझ लो कि न्याय प्रक्रिया में देरी कौन चाहता है? जो गलत होता है, जिसको डर होता है। न्याय प्रक्रिया पर विश्वास है या नहीं? ठीक है, अगर इनको न्याय प्रक्रिया पर विश्वास होता तो फिर ये निश्चित तौर पर खड़े होते। एक बात और, ठीक है महफूज साहब, अब आगे क्या 26 तारीख के बाद क्या? महफूज साहब, आवाज मिल रही है?
चलिए, लगता है डिस्कनेक्ट हुए हैं वो हमसे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। हम बात कर रहे थे ज्ञानवापी परिसर को लेकर, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, जिसको लेकर आज कोर्ट ने कहा है कि 2 दिन का ASI सर्वे पर रोक लगाते हुए 2 दिन का और समय मुस्लिम पक्ष को दिया गया है और अब इसमें आगे देखना होगा कि 26 तारीख के बाद क्या होता है। हालांकि रोक परमानेंट नहीं है, इसमें आगे क्या होगा ये भी देखना होगा। और मुस्लिम पक्ष का एक तरफ ये भी कहना है कि जब पहले से ही जिला अदालत में ये पूरा मामला चल रहा है तो इसे हाईकोर्ट ले जाने के लिए उन पक्ष को जरूरत क्यों पड़ी। हालांकि मुस्लिम पक्ष का ये भी कहना है अब इस पूरे मामले में वो आगे भी इस पर डिसीजन लेने वाले हैं, लेकिन 26 तारीख के बाद ही और भी चीज़ों का खुलासा होगा कि आखिर आगे होता क्या है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।